सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और एक ऐसे विषय के साथ जो अधिकतर सभी के मन में प्रश्न होता है कि हम सभी जो कर्म करते हैं, कहते हैं कर्म प्रधान होता है, तो हम कर्म तो करते हैं सुख के लिए, परंतु हम सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, हम चाहते तो हमें सुख प्राप्त हो, परंतु उसके फलस्वरूप क्यों हमें दुख प्राप्त हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो आज हम इसी विषय में जानेंगे कि हम जब कर्म सुख के लिए कर रहे हैं, फिर कहते हैं जैसा कर्म करो वैसा फल प्राप्त होता है। तो कर्म तो हम सुख के लिए कर रहे हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, परंतु हमें दुख प्राप्त क्यों होते जा रहा है। जब श्री विदुर जी महाराज तीर्थाटन करते हुए मैत्रेय जी के पास हरिद्वार पहुंचे, तो हरिद्वार पहुंचने के पश्चात उन्होंने श्री मैत्रेय जी की वंदना करके विदुर जी ने यही प्रश्न किया कि गुरुदेव, जीव तो कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, किसे सुख प्राप्त हो, उसके जीवन में शांति हो, परंतु जितना जीव कर्म करता है सुख प्राप्ति के लिए, शनि शनि उसे सुख तो प्राप्त नहीं होता है, फलस्वरूप उसे दुख प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है। अब यहाँ पे विदुर जी प्रश्न भी स्वयं कर रहे हैं और उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं। प्रश्न किए कि जीव सुख के लिए कर्म करता है, परिणाम स्वरूप दुख प्राप्त हो रहा है। अब उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि गुरुदेव, मैंने तो यही निष्कर्ष निकाला है कि जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद, क्यों जीव दुखी है। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य, जितने भी जीव हैं शनि शनि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारा सनातन धर्म है, उससे विमुख होकर के वामपंथी होते जा रहे हैं। एक ऐसी सभ्यता जो कुछ वर्ष पूर्व, कुछ शतक पूर्व जिसका जन्म हुआ है और उनमें मर्यादा भी नहीं है कोई, ऐसी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। अरे, हमारा सनातन धर्म कितना प्राचीन है, इसकी प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता है। कहते हैं कि ये सनातन उतना प्राचीन है जितने प्राचीन भगवान हैं, और भगवान के लिए वेदों ने नेति नेति कहा है, अर्थात हमारा सनातन धर्म अत्यंत प्राचीन है। जब इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ तभी सनातन धर्म चला आया है। तो शनि शनि जीव क्या कर रहा है कि अपने धर्म को छोड़ करके दूसरी धर्म की ओर जा रहा है, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को त्याग के दूसरी संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। कारण यह है दुख का। जनस्य कृष्णाद विमुखस्य दैवाद अधर्मशीलस्य। और दूसरा कारण क्या है कि भगवान से विमुख हो रहा है, संस्कृति से विमुख हो रहा है। दूसरा कारण है कि अधर्मशील हो गया है। ये विचार रह ही नहीं गया है, बस हमें तो धन चाहिए, कहीं से भी धन लाएं, चाहे हम किसी का गला काट दें, चाहे कुछ भी कर दें, हमारी वजह से किसी का अहित हो जाए, लेकिन हमें तो धन चाहिए। धन की इतनी लालसा, लोभ इतना पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है कि जीव क्या शुभ है क्या अशुभ कर्म है इसका विचार ही नहीं कर रहा है, और विचार विहीन हो गया है। इसी कारण से जीव दुखी है। कोई बड़ी बात नहीं है, बस हम समझ सकें, क्योंकि कहते हैं कि चाहे हम कितना उपदेश सुन लें, कितनी बातें सुन लें, जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि बस आप सुनिए मत, सुनिए तो चिंतन भी करिए कि हम धीरे धीरे अपने सनातन सभ्यता को, सनातन संस्कृति को त्याग करके जो दूसरी संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य शैली की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। आजकल हमारी युवा पीढ़ी जो है, जो हमारे देश का भविष्य कही जाती है, उनमें से कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि हम तो भगवान पे विश्वास नहीं करते। अरे, भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं तो भगवान पे विश्वास न करते हुए तो यानी वो स्वयं के अस्तित्व पे भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जीव की जो सत्ता है वो परब्रह्म परमेश्वर की वजह से है। तो परमेश्वर की वजह से जीव की सत्ता है। यदि हम परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करते हैं तो हम स्वयं के अस्तित्व की, स्वयं की सत्ता को अस्वीकार कर रहे हैं। परोक्ष रूप में सभी एक अंधकार की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें, बस थोड़ा सा चिंतन करें, अधिक आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा चिंतन करें तो शायद हम बच सकते हैं। और यही कारण है कि जीव भगवान से विमुख है, अधर्म पारायण है, इसी कारण से जीव दुखी है। और
यदि हम स्वयं चिंतन करके अपने इन कर्मों को सुधार लें तो शायद जो हम सुख के लिए कर्म करें तो हमें सुख ही प्राप्त होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि जितना हो सके अपनी सनातन सभ्यता की ओर बढ़िए, संस्कृति की तरफ बढ़िए, और जो भगवत विमुक्ता आ रही है लोगों में, उस भगवत विमुक्ता को छोड़ करके भगवान के सम्मुख होइए। क्योंकि कहते हैं कि भगवान का जो सम्मुख भाग है, भगवान के नेत्र ऐसे हैं कि भगवान सोचते विचारते नहीं कि इसके ऊपर मुझे कृपा करनी है। भगवान ही नहीं विचार करते कृपा करनी, भगवान बस दृष्टि डाल देते हैं। तो इतने कृपालु हैं हमारे भगवान, हमारे ठाकुर जी इतने कृपालु की दृष्टि पड़ते उसके ऊपर कृपा हो जाती है। तो बस सम्मुख होने की आवश्यकता है। परंतु हम क्या लोभ के चक्कर में या फिर मोह माया के चक्कर में भगवान के सामने नहीं जा रहे हैं। लोभ के चक्कर में हम अधर्म परायण हो जा रहे हैं, लेकिन हम जरा ये नहीं विचार करते कि जो अधर्म करें इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, कोई भी कर्म करिए तो इसका परिणाम अवश्य विचार करिए, क्योंकि जब हम परिणाम विचार करेंगे तो हमसे सदैव शुभ कर्म बनेंगे, क्योंकि अशुभ कर्म का अशुभ परिणाम होता है। तो जब ऐसा चिंतन करेंगे तो जो हम सुख के लिए यदि साधन कर रहे हैं तो हमें प्राप्त भी सुख होगा। और यही कारण है कि जीव साधन तो सुख के लिए कर रहा है, शांति के लिए कर रहा है, परंतु धीरे धीरे वो अशांति की तरफ बढ़ते जा रहा है, उसका जीवन अशांत होते जा रहा है, दुखमय होते जा रहा है। तो आज की चर्चा बस इतनी ही। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल हो, कोई तीर्थ क्षेत्र हो जिसके विषय में आप सभी को बताना चाहते हो, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारी ईमेल आईडी पे मेल करें या फिर व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि उस पर भी वीडियो बनाएं और अपने इस सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे।